नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण के ऊपर। तो हिंदी व्याकरण में जो सर्वनाम है, उस सर्वनाम का मैं टॉपिक लेके आऊँ कि सर्वनाम क्या होता है और ये कितने भेद होते हैं, इस पर अपन पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के बारे में, कि पूरी हिंदी व्याकरण अपन इसके माध्यम से पढ़ेंगे, पूरी सीरीज़ है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको अगर और भी वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण को 2 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, जो कि पहला भाग है आपके रट्टामार सीरीज और दूसरा भाग है अपन ये है समझकर याद करने वाला। तो ये ए और बी 2 भाग में अपन बांट के पढ़ रहे हैं। इस हिंदी व्याकरण के 2 भाग नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके 2 भाग नहीं होते हैं। लेकिन अपन जो अपनी सुविधा के लिए और अपन को अच्छे से याद हो जाए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हिंदी व्याकरण को कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ें, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये दोनों भाग समझ में आ सके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि हिंदी व्याकरण में जो सर्वनाम है उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये नोट्स हैं, तो ये नोट्स इस किताब से मैंने बनाए गए हैं और इस किताब से ही आपके आंसर यूँ के उदाहरण मिलते हैं। और इसको ज़रूर पढ़ें और ये ज़रूर लेके आ जाएं और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये है आपके बी भाग, ठीक है, जो मैंने ए और बी समझा रखा है, जिसमें से बी भाग वाला मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। तो समझकर याद करना, ठीक है। तो समझकर याद करने में जैसे आज मैं लेके आया हूँ टॉपिक कि सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम में सर्वनाम शब्द का अर्थ सबका नाम होता है, ठीक है। सर्वनाम यानी सबका नाम होता है। और इसमें नोट दे रखा है कि वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो पुनरुक्ति यानी बार बार अगर बार बार शब्द वापस लिखना पड़ता है तो उसको दूर करने के लिए, जो संज्ञा होती है उसको, संज्ञा को बार बार लिखने के लिए, उसको दूर करने के लिए, तो अपन क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग में लेते हैं शब्द, उसको क्या कहते हैं, अपन सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो सर्वनाम होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है। तो सबका नाम मैंने बताया था। संज्ञा क्या है, जो सभी नाम आते हैं, वो सब जो दिखाई देता है, वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, जाति हो गई, ये क्या है, संज्ञा आती है। तो संज्ञा में अगर संज्ञा का कोई दूसरा नाम दिया जाता है, अगर सबका नाम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सर्वनाम, ये देखो इसमें दे रखा है कि जैसे कि गुंजन विद्यालय जाती हैं, ठीक है, और वह वहाँ पढ़ती हैं। यानी गुंजन अगर वापस शब्द यहाँ यूज़ नहीं लिया गया, गुंजन के स्थान पर वह लिया गया और विद्यालय के स्थान पर वहाँ लिया गया, ठीक है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द यूज़ में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, अपन सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें समझा रखा है पूरा कि पहले वाक्य में गुंजन, दूसरे वाक्य में विद्यालय, यानी गुंजन और विद्यालय दे रखा है। शब्द संज्ञाएं हैं, दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह आया है, ठीक है। गुंजन के स्थान पर क्या आया, वह आया, ठीक है। और विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है, और विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः वह और वह शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए इन्हें सर्वनाम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं कि सर्वनाम इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये है आपके प्रकार, जिसमें से 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। जो भी बहुत सारे गलत करके आ जाते हैं, तो याद रखें कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया था कि सर्वनाम इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सबका नाम, क्या होता है, सबका नाम। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये आ सकता है प्रश्न, ठीक है। तो इसको भी याद रखें। अब देखते हैं इसमें कि जो 6 प्रकार होते हैं, ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और छठा है आपके निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें पहले वाले भाग में 3 भाग हैं, ठीक है। पहले वाला जो आपके सर्वनाम है, इसमें इसके कितने 3 भाग हैं, जिसमें से पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है
अन्य पुरुष। दोस्तों इसको ऐसा कैसा जरूर लिखें जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि कौन से सर्वनाम का कितने भाग है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा कैसा जरूर लिखें, नोट्स जरूर बनाते जाएं। अब देखते हैं कि ये इनकी परिभाषा क्या होती है और ये क्या होता है, सर्वनाम कौन कौन से आते हैं इसमें। यह है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, वह उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो वह प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसके 3 भाग हैं, तो 3 भाग कौन कौन से हैं अपन ने अभी देखे हैं, तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल देखते हैं कि उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो उत्तम पुरुष वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, तो वो क्या आता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, जिसमें से मैं खुद के लिए कर रहा है, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष यानी अगर कोई बोलने वाला, जैसे आप बोल रहे हो तो खुद के लिए, स्वयं के लिए, क्या इसमें क्या दे रखा है, बोलने वाला स्वयं के लिए, जो स्वयं के लिए शब्द प्रयोग करता है, उन सभी को क्या कहते हैं अपन, ये कहते हैं कि उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो खुद को अपने आप को उत्तम माने, जिससे याद रह जाएगा कि उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है कि स्वयं के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई शब्द का प्रयोग करता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अगर आप एक ये हैं और दूसरा ये है, आपके बातचीत चल रही है। ठीक है, अगर आप अपने लिए अगर आप शब्द यूज़ में कर रहे हो, जो भी शब्द, वो तो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। अगर दूसरों के लिए आप कोई बात बोल रहे हो, उसके लिए अगर आप कोई शब्द यूज़ में ले रहे हो, तो वो क्या होगा, वो होगा मध्यम पुरुष। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें मध्यम पुरुष में जैसे कि तू आ गया, तुम आ गया, तुझे, तुम्हारा आ गया, आप आ गया, आपका आ गया, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्तियों के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 2 जने बात कर रहे हो तो 2 जनों में से बात करने के लिए अगर वह स्वयं के लिए अगर कोई शब्द यूज़ में ले रहा है तो इसका मतलब है वो उत्तम पुरुष है। अगर वही आदमी अगर दूसरे के लिए, जिसके सामने अगर उसके लिए जो भी शब्द यूज़ में ले रहा है तो वो क्या है, वो मध्यम पुरुष है। जैसे कि अगर ये आदमी इसके लिए अगर कोई शब्द यूज़ में लेगा तो ये क्या लेगा कि तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। ठीक, अब आगे देखते हैं, तीसरा है पुरुषवाचक में, तीसरा है यह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसमें से वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का प्रयोग, जैसे कि कोई 2 जने बात कर रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपस में दोनों बात करें, लेकिन ये दोनों अपनी खुद की बात नहीं करते हुए किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो भी प्रयोग ले रहे हैं ये शब्द, वो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। ये क्या है, इन दोनों के लिए अन्य है। ठीक है, अन्य पुरुष है। तो इसकी बात अगर ये कर रहे हैं, अगर कोई सर्वनाम, कोई संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं इसके लिए, तो वो क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि उसमें जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, आपका आदि। ठीक है, तो ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं, अब अभी दूसरा आता है। ठीक है, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद है, 6 में से अपन ने 1 पढ़ा और 1 के कितने 3 भाग पढ़े अपन ने। ठीक है, जिसमें से 1 पढ़ लिया अपन। अब ये दूसरा आता है, तो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि कोई भी निश्चित या वस्तु का बोध, ये अगर तो व्यक्ति होगा या फिर वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, इस, उस, ये,
वे आदि। वह आपकी घड़ी है, तो इसमें वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह आपकी घड़ी निश्चित हो गया, ठीक है। वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, ये यानी यह शब्द भी क्या है इसमें, तो निश्चयवाचक है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति है, कोई भी वस्तु पड़ी हुई है, उसके बारे में इशारा करते हुए अगर कोई शब्द यूज में लेता है और बोलता है यह मेरी वस्तु है, यह, जैसे मान लीजिए कि कोई घड़ी पड़ी हुई है तो यह मेरी घड़ी है, या फिर यह मेरा मकान है, तो एक निश्चित हो गया कि फिक्स है, ये मेरा है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं अपन, निश्चयवाचक कहते हैं। अब देखते हैं आगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी कोई निश्चित फिक्स नहीं होगा, ठीक, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई फिक्स नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि वह सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। कोई भी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होगा और इसमें क्या होगा, अनिश्चितवाचक की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। जैसे कि कोई जा रहा है, तो कोई जा रहा है या निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन जा रहा है लेकिन जा रहा है। वह कुछ खा रहा है, अब कुछ खा रहा है, ठीक है। तो कुछ यानी कुछ भी खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है, ठीक है। किसी ने कहा था, किसी ने या किसी ने यानी पता नहीं कौन था लेकिन किसी ने कहा तो था, ठीक है। वाक्य में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चित सर्वनाम बताते हैं, ठीक है। अगर कोई वाक्य, किसी भी वाक्य में आपके अगर ये शब्द दे रखे हैं, ठीक है, ये शब्द दे रखे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि वह क्या है, एक अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, जिसमें आपके कोई, कुछ, किसी, ये आपके अनिश्चित सर्वनाम शब्द हैं। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। चौथा है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। ऐसे शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं या फिर प्रश्नवाचक बना देते हैं उस वाक्य को, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही, ठीक है। कौन यानी ये क्या है, आपके प्रश्नवाचक शब्द है। वह क्या लाया है, किसकी पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। तो क्या लाया है, किसकी पुस्तक पढ़ी है, ये क्या है, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्य में कौन, क्या, किसकी, ये शब्द क्या है आपके, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि वह एक पुस्तक है, ठीक है, वह एक पुस्तक है। तो इसमें से आपको प्रश्न बनाने के लिए वह क्या है, तो ऐसा कौन सा शब्द था जो आपको प्रश्न बना दिया, तो ये शब्द था क्या। ठीक इसी प्रकार आपके इन तीनों वाक्य में कौन, क्या, किसका, ये तीनों वाक्य, आपके तीनों शब्द तीनों वाक्य में जो है ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द बनाते हैं। यानी आपके जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे ये होंगे आपके कौन, क्या, किसका, ये तीनों शब्द क्या होंगे, प्रश्नवाचक शब्द होंगे। अब आगे देखते हैं अपन, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो दो बातें, दो पृथक पृथक बातों को स्पष्ट संबंध को, अलग अलग बातें हैं, जैसे एक बात अलग कही गई है, दूसरी बात अलग कही गई है, लेकिन उन दोनों को जो संबंध बताते हैं उसको क्या कहते हैं, अपन सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि जैसे जो वह, सो, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। अब उदाहरण देखिए, तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, ठीक है। यानी ये जो पढ़ेगा सो पास होगा, इन दोनों में जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। जितना और उतना, ये क्या है, आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या संबंध बताते हैं। देखते हैं अगले, लास्ट है आपके निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और जैसे आप अपना
स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि। वाक्य में अपना जो अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम यानी कर्ता स्वयं के लिए अगर कोई प्रयुक्त कर रहा है तो वह क्या है, निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए आप क्या यूज करोगे, जैसे कि ये आ गया कि ये जो शब्द दे रखे हैं ये सब खुद के लिए है, जैसे आप आ गया, स्वयं आ गया, ठीक है, अपना और स्वयं आ गया और खुद आ गया। तो ये क्या है आपके निजवाचक, खुद की चीज़ों के लिए कोई भी शब्द यूज में करोगे यानी वो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आज सर्वनाम का जो टॉपिक लिया था ये आपको समझ में आया होगा। और आप ऐसे ही पूरे वीडियो को देखने के लिए, आपको पूरी सीरीज़ पढ़ने के लिए आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। और पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसको ज़रूर पढ़ें और ये पुस्तक ज़रूर लेके आएँ। इस पुस्तक से ही आपके उदाहरण यूके में मिलते हैं दोस्तों। और मैं जो ये आपके लिए ये जो नोट्स लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, ये भी आपके इसी किताब से हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं ला सकते तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। और जो मैं ए और बी भाग बना के लेके आया हूँ, जो ए और बी भाग की है, मैंने इस हिंदी व्याकरण को 2 भागों में मैंने बांटा है, ठीक है। इस व्याकरण के 2 भाग नहीं होते हैं दोस्तों। इन दोनों भागों में से जो अगर आप पढ़ते हो हिंदी तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। और दोनों भागों के मैं एक एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि एक दिन तो ये वीडियो है और दूसरे दिन ये वीडियो। तो आप सीरीज़ को ज़रूर देखिए और आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी आपको समझ में आ रही है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।